हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए गुणा एक्स माइनस वाई, तब डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर विकल्प ए वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक माइनस एक्स स्क्वायर, विकल्प बी वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक माइनस वाई स्क्वायर, विकल्प सी वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर गुणा एक माइनस वाई स्क्वायर, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, साइन सी माइनस साइन डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 साइन सी माइनस डी बट्टा 2। उसी प्रकार देखो, यहाँ पर एक सूत्र ये भी पता होना चाहिए कि कॉस सी प्लस में कॉस डी, इसका सूत्र क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 साइन साइन नहीं, यहाँ पे कॉस आता है पुनः, तो कॉस सी माइनस डी बट्टा 2। तो ये होते हैं दोनों सूत्र, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो, सवाल में हमें क्या बताया हुआ है कि वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका मान किसके बराबर है, ए गुणा में एक्स माइनस वाई के। ठीक है, ए गुणा में एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर माना कि हम प्रतिस्थापन कर लेते हैं कुछ। तो एक्स बराबर हमने मान लिया साइन ए के बराबर, ठीक है, और वाई बराबर हम मान लेते हैं साइन बी के बराबर। तो अगर x जो है साइन ए के बराबर है तो a का मान किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स x के, और b का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स y के। तो जब कभी भी a और b के मान चाहिए होंगे हम ये रख देंगे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। तो यहाँ पर देखो, x के स्थान पर साइन ए रखते हैं और y के स्थान पर साइन भी रखते हैं इस समीकरण में। तो देखो क्या बनेगा, वर्गमूल एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में वर्गमूल एक माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है, बराबर में ए गुणा में क्या बनेगा, साइन ए माइनस साइन बी। ये बन गया। तो अब देखो, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर कॉस बी आ जाएगा उसी तरह। और ये किसके बराबर है, ए गुणा साइन ए माइनस साइन बी। तो देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी का यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो 2 कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 कॉस ए माइनस बी बट्टा 2, बराबर में यहाँ पर ए गुणा में वो सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। तो दो साइन नहीं, पहले 2 कॉस आएगा, तो 2 कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 और साइन ए माइनस बी बट्टा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दोनों ओर से 2 कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 जो है वो तो भाग हो जाएंगे एक बार, ठीक है। और अगर हम किसका मान ज्ञात करें, हम मान ज्ञात करें ए का, तो वो किसके बराबर आएगा, कॉस ए माइनस बी बट्टा में 2, और इस साइन ए माइनस बी बट्टा 2 को इधर लेके आते हैं, तो साइन ए माइनस बी बट्टा 2 ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर में ए, तो ये क्या बन गया, कॉट ए माइनस बी बट्टा 2, ठीक है। और इसका मान किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए माइनस बी बट्टा 2 का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉट इनवर्स ए के, या फिर ए माइनस बी का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 कॉट इनवर्स ए के, ठीक है। तो अब देखो, ए का मान हमने शुरू में निकाल लिया था, ए का मान जो है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के, और बी का मान साइन इनवर्स वाई के। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे देखो ए माइनस बी था, तो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स वाई, ये किसके बराबर है, 2 कॉट इनवर्स ए के। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में देखो साइन इनवर्स वाई का अवकलन किया तो एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर, फिर श्रृंखला नियम से वाई का पुनः अवकलन होगा तो डी वाई बट्टा डी एक्स, बराबर में देखो 2 कॉट इनवर्स है, ये तो अचर है तो इसका अवकलन शून्य हो गया। तो यहाँ पर देखो, इस डी वाई बट्टा डी एक्स वाले पद को इधर रखते हैं और एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस का होगा, और माइनस दोनों ओर से क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, अर्थात एक दूसरे को कर देंगे विभाजित। तो क्या बनेगा, एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, बराबर में आ जाएगा एक बट्टा में एक
बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम dy बट्टा dx का मान याद करें तो आ जाएगा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि देखो कौन सा विकल्प है हमारे पास। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो विकल्प ए है वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर रहता है विकल्प ए वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर उपयुक्त तो होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।